आप देख रहे हैं हमारा वेग न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय हम मौजूद है संघर्ष सेवा संस्था के कार्यालय पर। से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रजनीश झा। पहले तो मैं इनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी, हम आपके प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देख रहे हैं लगातार कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है नगर पालिका के कार्यों को लेकर, तो मैं जानने की इच्छा रख सकता हूं कि क्या ऐसी समस्या है नगर पालिका से आपको? चीज़ें गुस्सा, सिर्फ गुस्सा मेरे अंदर ही नहीं है, लोगों के अंदर भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो मैटर तो है नहीं इसके अंदर। मैं आपको बताऊं, नगर पालिका ने बहुत चीज़ों में अनैतिक रूप से कार्य किया है। सबसे पहले आप देखोगे भ्रष्टाचार के मामले में, तो आप किसी भी वार्ड में के अंदर चले जाओ, वार्ड के अंदर जाने के बाद आप ये देखोगे समरसीबल के नाम पे लोगों ने पैसे लिए, छज्जे के नाम पे लोगों ने पैसे लिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं कि हम हमारे से पैसे लिए गए। चलो, ये पैसे लेने की बात मेरे ये समझ में आई। उसके बाद जब इनकी ये चीज़ें ज़्यादा वायरल हुई कि आप पत्रकारों ने वायरल की ज़्यादा कि यहाँ से भ्रष्टाचार इस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने अब मशीन वालों पे ऐसा कर दिया। अभी मेरे पास सूचना आई थी बहुत सारी जगहों से कि मशीन वालों से ही उसमें जोड़ लेना है कि भैया नहीं, अब पैसा यहाँ से नहीं लेना, अब इस तरीके से लेना है। तो ये चीज़ें जनता का शोषण ही है, इसे मैं नहीं समझता कि सही है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि मशीन वालों से पैसा लेकर शोषण कर रहे हैं या किसी भी मामले में, तो आप कैसे पुष्टि कर? लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही मैंने कई बार देखा है, कई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह मैंने देखे हैं, इसमें कई चीज़ें देखी हैं कि इस मामले में आप लोगों ने स्टिंग करके डाला है कि पैसे लिए जाते हैं। इसमें तो मुझे कहने की, नगर पालिका में विकास के नाम पे जो हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो रोड और कहते हैं कि लाइटें बहुत बढ़िया कर दी। आप मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत के अंदर कैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत या कोई सी भी संस्था वो जो कार्य कर रही है, उनमें कहाँ रोड और लाइटों का काम नहीं हुआ? मेन काम आपका था स्कूल का, वो आपने नहीं करा। नगर पालिका के अधिकारियों को बोलना चाहूँगा मैं, ना स्कूल करा, ना अस्पताल के लिए काम करा कुछ भी आपने, ना ही कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को देनी चाहिए थी वो आपने दी। तो कहाँ से विकास कर दिया आपने, मुझे बताओ। पास आ गई है तो आप क्या, जो आपकी समस्याएं हैं, आप अभी कह रहे हैं विद्यालय नहीं बना या मान लो हॉस्पिटल की व्यवस्था नगर पालिका नहीं कर पाए या पानी के मुद्दे को लेकर, ये मुद्दे वाकई में अपने आप में बड़े हैं और निकाय चुनाव पास में आ गए, इनको लेकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो नगर पालिका, सबसे पहले एक मुकदमा मैंने भी करवाया था अभी नगर पालिका के ऊपर, राष्ट्र ध्वज के अपमान के प्रति। तो मैं ये चीज़ें करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ये देखा नगर पालिका ने काफ़ी पहले, मैंने पता किया दीपक विहार, सरस्वती विहार, इनमें से कंप्लेंट आई। इन्होंने कई मुकदमे ऐसे झूठे करवा रखे हैं जो नहीं करवाने चाहिए थे। पब्लिक का काम आवाज़ उठाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर मुकदमा करवा दो। नगर पालिका ने ये काम गलत कर रखा है, वो मुझे सही नहीं लगी। ये चीज़ें तो बहुत ही गलत है। रही पानी की बात, तो पानी की बात मैं बताना चाहूँगा, टैंकर बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ लिस्ट उठा के देखो, कितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया। अगर आप पानी नहीं दे पाते तो आपने टेम्परोरी लेवल पे आपने ये कर रखा है कि नहीं, एक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाएं हम, वो पानी जगह पे नहीं पहुंचती। अगर आपको पानी इतनी हाहाकार समस्या कोड़ा के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, तो आपको टैंकरों के माध्यम से भिजवाने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं है कम फंड आया नगर पालिका के नाम पे, बहुत सारे पैसे आए, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। मेरा ये मानना है। लगभग बने 6 या 7 साल हो चुके हैं, आपको नगर पालिका में क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूं? देखो, बहुत सारी खामियां हैं नगर पालिका के अंदर। जैसा कि आप देखोगे, अभी कुछ दिन पहले एक नंबर प्लेट के माध्यम से कि हाँ नंबर प्लेट खोड़ा को एक पहचान मिलेगी। आप मुझे बता दो, इन्होंने जो नगर पालिका ने जो नंबर प्लेट दिए हैं, इसको कैसे पहचानोगे कि D156 या D152 कहाँ है? कोई अगर पूछे तो कैसे बता पाओगे आप? ना एक वार्ड। दूसरी बात, जो इन्होंने नंबर प्लेट दिए, तो अगर भाई आपने नंबर दिया, मकानों को नंबर दे दिया, तो आप हाउस टैक्स के नाम पे क्यों ले रहे? आपने जो हाउस टैक्स लिया वो अलग खसरा नंबर पे ले लिया। अब कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने हाउस टैक्स भर दिया नहीं भर दिया? किसी के नाम से ही तो पता चलेगा। सामने वाला, मुझे समझ में नहीं आता कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी इंजीनियर्स वगैरह या जो भी इन्होंने टीम बिठा रखी है हाउस टैक्स वगैरह के लिए, कैसे काम करती है। एक तो पारदर्शिता नहीं है इसमें, नगर पालिका में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। इसे सबसे पहले पब्लिक के सामने लाना चाहिए इन्हें कि इस तरीके से काम करो। हाउस टैक्स का मैं तो बस 200 रुपये ले लिए किसी संस्था के माध्यम से, बस 2010 जगह चिपका दिए जाकर के नंबर प्लेट, वो भी किसी काम के नहीं। तो पब्लिक को ये कह रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स लेने के मामले पर, तो हाउस टैक्स में खोड़ा नगर पालिका के काफी लोग जाकर बराबर हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया गलत कैसे हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि एक साथ
5 साल का 4 साल का हाउस टैक्स अगर आप भेज रहे हो, सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक आपने लॉकडाउन के दौरान एक आपने कमरा किराए पे लिया, आपने उनसे बोला कि 3 महीने का फ्री हो गया आपका, 3 महीने का मत देना क्योंकि काम नहीं चल रहा, चौथे महीने से आपका टैक्स लगेगा। आप चौथे महीने में आप आते हो डायरेक्ट ये कहते हो कि 4 महीने का मुझे एक साथ दे दो। तो ये कथनी और करनी जो नगर पालिका की है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर आप ये देखो नंबर प्लेट का, नंबर प्लेट जिस अथॉरिटी को या जिस टेंडर के माध्यम से, इन्होंने पहली बात तो टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ना नेशनल अखबार में डाला, ना कोई लोकल न्यूज़ में कुछ पता नहीं चला किसको टेंडर मिला। सीधे ये पता चला कि ये कंपनी जो है इसमें हाउस नंबर लगाने का काम करेगी, जो उन्होंने सही से नहीं किया। हाउस टैक्स तब लगता जब हाउस नंबर मिलता, ना कोई बुनियादी सुविधाएं। तो ये एकदम से 4 साल का हाउस टैक्स थोपना, ये तो सरासर गलत है, इसका मैं बिल्कुल विरोध कर दिए गए कुछ लोगों के यहाँ, बहुत सारी जगह पे बाकी भी हैं। मैं बताना चाहूँगा हाउस टैक्स जो भरने के लिए कह रहे हैं अलग अलग, किसी को ज़्यादा डिस्काउंट या वैसे अलग अलग तरीके के हाउस टैक्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता किस प्रक्रिया के माध्यम से दे रहे हैं ये। दूसरा, कितने सभासद या कितने नेता हैं जिन्होंने हाउस टैक्स जमा किया? मेरे हिसाब से 1% नेता होंगे जिन्होंने अभी जमा कर दिया। आप एक पता कर लेना, आप मीडिया के माध्यम से कि पता कर लेना कितने नेताओं ने हाउस टैक्स जमा करा। तो भैया ये दोहरा रवैया क्यों नगर पालिका द्वारा ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अगर नेताओं को ही भरना चाहिए तब आम पब्लिक भरेगी। पहले दिखाओ तो कौन से नेता ने भर दिया। मोदी जी भी कोई चंदा या कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे डाल के, सोशल मीडिया से याद आया मुझे, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी। हाउस टैक्स भरने का प्रक्रिया भी इन्होंने रखा तो वो ऑफलाइन रखा ताकि अपने मनमानी हिसाब से कर सके। अरे भैया ऑनलाइन माध्यम जब कह रही है सरकार हाउस टैक्स डालने के लिए, तो आप भी करो ना ऑनलाइन जमा करेंगे लोग, कम से कम पब्लिक को भी तो पता चले कैसे कर रहे हैं, पारदर्शिता आएगी कम से कम इसमें। तो टोटली मैं ये समझूंगा नगर पालिका मनमाने तरीके से। अगस्त को एक मामला सामने आया था, 15 अगस्त से पहले का मामला था, जो कूड़े वाली गाड़ी पे जो झंडा लेकर तिरंगा लेकर लगा रहे थे, और उस दौरान शायद नगर पालिका के द्वारा पत्रकारों, अज्ञात पत्रकारों पर या अज्ञात लोगों पर, और आपने भी, मुझे जो जानकारी है कि आपने भी FIR करवाई थी नगर पालिका के ऊपर, उस पर क्या रहा रवैया अभी तक? देखिए नगर पालिका ने तो पहले अपने करनी पे ही उन्होंने खुद FIR कराई, मुझे नहीं पता किस तथ्य पे कराई उन्होंने, लेकिन जो मेरे तथ्य थे कि भाई कूड़े की गाड़ी में जा रहा था राष्ट्रीय ध्वज, तो उसमें मैंने FIR दर्ज करा दी। अब आगे का काम जो पुलिस प्रशासन का है वो अपना जांच करे। नगर पालिका ने जांच करी, उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये बढ़िया गाड़ी थी BMW, तो मुझे नहीं लगता इसमें क्या होता है आगे देखने का विषय। खोड़ा के लिए नई नगर पालिका थी और ये नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका बनी और लगभग 6 से 7 वर्ष हुए, और उत्तर प्रदेश की ये दूसरी बड़ी नगर पालिका, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कई गली ऐसी है कि जहाँ पर निकलना भी असुविधाजनक है। उस जगह नगर पालिका बनी तो कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और जब दिक्कत आई तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या को लेकर भी आपके अंदर क्या आक्रोश है? क्या नगर पालिका के आप कार्यों से संतुष्ट नहीं है? आपका नगर पालिका के प्रति क्या सोचना है? देखिए नगर पालिका के प्रति सोचना तो बात की बात है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इतनी बड़ी आबादी है, माननीय विधायक जी ने और कई सारे नेता हैं खोड़ा के भी, जिन्होंने साफ अखबार वगैरह में निकले कि खोड़ा की आबादी 10 लाख से ऊपर है। इतनी बड़ी आबादी को संचालन करने के लिए नगर पालिका तो पहली बात मुझे लगता पूरी तरह से फेल है। दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी आबादी है तो इसका वोटिंग सिस्टम जो है ये पारदर्शी तरीके से होना चाहिए था। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण सही तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी ये 80,000 90,000 वोटिंग, ये मुझे समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं तो इस चीज़ों को माननीय जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेकर के इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, वोटर लिस्ट का संशोधन करवाना चाहिए इन्हें। चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच में क्या बात रखना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं खोड़ा के निवासियों से अपील करना चाहता हूं, किसी से डरे ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरी चीज़, जो गलत लग रहा है आपको डट करके उसे कहें कि ये गलत है, तभी ये चीज़ें सुधर सकती हैं। नहीं तो आप पे जैसे मनमाने तरीके से थोपा जा रहा है, हाउस टैक्स भर दो, 200 रुपये लेकर के मकान नंबर ले लो, तो ये चीज़ें चलती रहेगी जब तक आप इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए विरोध जरूरी है, आप विरोध करें बिल्कुल। मैं ये जैसा कि देखा, संघर्ष सेवा के अध्यक्ष रजनीश झा को काफी आक्रोश है नगर पालिका के कार्यों को